कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया हमेशा चलती क्यों रहती है? एक पत्ता जो हवा में उड़ रहा है से लेकर आसमान में घूमते ग्रहों तक, हर चीज हर पल गति में है। लेकिन सवाल ये है कि हम या कोई भी भौतिक विज्ञानी इस लगातार हो रही हलचल को समझते कैसे हैं? तो चलिए आज हम इसी गति की भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं और उन आसान से टूल्स को जानते हैं जो इस पूरी कायनात को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे आसपास की कुछ चीजें जैसे कि एक कुर्सी या कोई पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है, मतलब एट रेस्ट है। पर क्या वो सच में स्थिर होती है? और इसी सवाल में छिपा है हमारा पहला और सबसे जरूरी टूल। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस कमरे में हम हैं उसकी दीवारें एकदम रुकी हुई स्थिर लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब कुछ सिर्फ देखने के नजरिए का खेल है? और यहीं पर मोशन के रिलेटिव होने का कॉन्सेप्ट सामने आता है। सोचिए, एक चलती बस के अंदर साथ बैठे लोग हमें स्थिर लगते हैं, लेकिन अगर कोई सड़क पर खड़ा होकर हमें देखे तो उसके लिए हम सब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे देख कहाँ से रहे हैं। तो मुद्दे की बात यह है, किसी भी गति को नापने या उसके बारे में बताने के लिए हमें एक शुरुआती बिंदु चाहिए होता है। फिजिक्स की भाषा में इसे ही संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये वो लंगर है जिसके हिसाब से हम हर दूसरी गति को मापते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट तो सेट हो गया। अब चलिए अपनी टूल किट में दो और कमाल के औजार जोड़ते हैं जो हमें किसी भी यात्रा को समझने में मदद करेंगे। ये हैं दूरी और विस्थापन। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। वो अपनी यात्रा 0 से शुरू करती है, 60 किलोमीटर आगे जाती है और फिर उसी रास्ते पर 35 किलोमीटर वापस आ जाती है। तो सवाल ये है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की? ये तो सिंपल मैथ्स है ना? 60 किलोमीटर आगे जाना और 35 किलोमीटर वापस आना, मतलब कुल मिलाकर हो गए 95 किलोमीटर। इसे ही हम दूरी या डिस्टेंस कहते हैं, मतलब रास्ते की कुल लंबाई, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन फिजिक्स में एक और चीज है जो अक्सर डिस्टेंस से भी ज्यादा काम की होती है, और वो है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि रास्ता कितना लंबा था, वो बस ये देखता है कि कोई चीज अपनी शुरुआती जगह से आखिर में कितनी दूर है। तो हमारी कार वाले केस में क्या हुआ? कार 0 से शुरू हुई और 25 किलोमीटर वाले पॉइंट पर आकर रुक गई, तो उसका विस्थापन हुआ सिर्फ 25 किलोमीटर। देखा आपने, दूरी थी 95 किलोमीटर,